अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। रुए ज़मी के इस खुश नसीब टुकड़े पर मुद्दत मदीद से नस्ल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदान बाकमाल जो अपने नाना जान का अता करदा फैज़ान अजान है और मैंने तो की पता पड़ी है किसी की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह। उन बरगुज़ीदा हस्तियों के साया विलादत व सयादत में आका हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश करने के लिए मखदूम मुहतरम गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब पीर तरीक़त दाई व आमिल शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी आपकी संगत में मुनक्कद होने वाली इस बज़्म मीलाद पाक में मौजूद तमाम इज़्ज़तों, अज़मतों और मवद्दतों और मोहब्बतों के लायक सादात किराम, अदब व क़द्र व ताज़ीम के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, खुश नसीब खुलफ़ा इस खानकाहे फैज़ बार के मुताल्लिकीन
जमी बुजुर्ग अहले ईमान, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, हज़रत पीर जी ने काफ़ी वक्त पहले मुझे आज की इस नशिस्त में हाज़िरी के लिए पाबंद फरमाया। मैं खुश नसीबी समझता हूँ अपनी कि सादात के साये में और ऐसी खानका में जहाँ इस पुरफितन दौर में सिर्फ अमल की तरबियत और किरदार की तामीर नहीं की जा रही बल्कि अकीदे की हिफाजत भी पूरी जिम्मेदारी से की जा रही है, वहाँ मुझे हाज़िरी का मौका नसीब हो रहा है। जो वक्त मुझे हज़रत ने दिया उसी में रहते हुए इंशाअल्लाह मैं नजराना अकीदत आका हुजूर की बारगाह में पेश करूँगा। कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह की बातें। रब कदीम है अपनी ज़ातो सिफात समेत। कदीम उसे कहते हैं जिसकी इब्तिदा न हो, जिसका आगाज न हो। बाकी सारी कायनात हादिस है समेत हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हादिस उसे कहते हैं जिसे शुरू किया गया, जिसकी इब्तिदा साबित हो। तो जब मुतकल्लिम कदीम ठहरा तो कलाम भी कदीम ठहरा, और कदीम कलाम हादिस नबी के लिए ऐलान फरमा रहा है। वक्त मेरे पास थोड़ा नहीं, वक्त काफी है। नसीब अच्छे हों तो लम्हे काफी होते हैं, नसीब साथ ना निभाएं तो 2 महीने बंदा चक्कर लगाता रहे, हाथ कुछ नहीं आता। मैं बड़ी तसल्ली से बात करूंगा और इस उम्मीद के साथ बात करूंगा कि अल्लाह इस पाकीज़ा मजलिस की हाज़िरी कबूल फरमाए और मेरी और आपकी गलतियों की बख्शिश हो जाए। मुझे सूफिया ने ये बताया है, ये तो तय है, हम सबको पता है, अहले ईमान के बच्चे बच्चे को पता है कि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने बतौर खालिक अपनी खुदाई की इब्तिदा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाई। और जब मट्टी नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, हवा नहीं, तो फिर जाहिर है रब ने जब अपने महबूब को तखलीक फरमाना है तो अपने नूर से ही तखलीक फरमाना है। और नूर होना रब की सिफ्त है, जात नहीं। अगर वो बसीर हो मैं भी बसीर हूं, वो समी हो मैं भी समी हूं, वो मेहरबान हो मैं भी मेहरबान हो जाऊं, वो खिला के खुश हो मैं भी खिला के खुश हूं, वो पर्दे डाल के खुश हो मैं भी पर्दे डाल के खुश हो जाऊं, वो इख्तियार के बावजूद मुआफ करके राजी हो और मैं भी मुआफ करके राजी हो जाऊं। तो अगर वो इतनी खूबियां अपनी सिफात में से मुझे दे चुका तो कमली वाले से क्या रोक के रखेगा। अब अभी मुझे चूंकि सूफिया ने बताया कि 18,000 जहानों में से पहला जहान है आलमे अनवार का, उसके बाद नंबर है आलमे अरवाह का। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कहो। किस बेवकूफ ने कहा कि नक्शबंदी बाज़ोक नहीं होते। मैं तो यहां घंटे 1.5 से बैठ के ये सोच रहा हूं कि इस पागल से इनकी इजाद है कि नक्शबंदियों के पास ज़ौक़ नहीं होता। तवज्जो मेरी जान, मेरे हुजूर के गुलामों, अभी कुछ भी तो नहीं, रब है। और जो रब है वो फरमा रहा है वरफाना। रफा सीगा माजी है, ना ज़मीरे जमा मुतकल्लिम है,
जिसमें मेरा रब अपनी जात की तरफ इशारा कर रहा है और फरमा रहा है हमने बहुत पहले ऊंचा कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, कदीम अपने जिस अमल को सीगाए माजी से बयान करे जिसकी इब्तिदा ही कोई नहीं, जरा गौर करो वो अमल कितना पहले कहीं हो चुका होगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर से नफरत करने वाली जलीलों की रूहें भी अभी नहीं बनी। मेरे नबी के जिक्र को नापसंद करने वाले कमीनों की रूहें भी नहीं बनी। मेरे हुजूर का जिक्र नापसंद करने वाले बदबख्तों की रूहें भी अभी नहीं बनी। न कोई मानने वाला है, न कोई इनकार करने वाला है, न कोई रूह वजूद में आई है, न कोई नूर वजूद में आया है। न जिब्रील आए हैं, न मेकाईल आए हैं, न इसराफील व इज़राइल आए हैं, न जन्नत का हुस्न आया है, न जन्नत की हूर, न जन्नत का गुलाम आया है। अकेली जात है तन्हा वहदहू ला शरीक, और फरमा रही है रफा। बोलो 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 बोलो, रफा बुलंद कर दिया है, रिफतें दे चुके हैं। ऐ मेरे करीम अल्लाह किस चीज को फरमाया, महबूब के जिक्र को किस लिए लगा। काफ ज़मीर खिताब की है, खिताब उस नबी से है जिसका नूर अभी वजूद में नहीं आया लेकिन इल्म इलाही में मौजूद है। और अल्लाह के इल्म में जो मौजूद है वही तो वजूद है। तवज्जो मेरी जान, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, तवज्जो। कमीनों तुम अभी आओगे नहीं, जलीलों तुम अभी मंजर पे आओगे नहीं, भौंकने वालों तुम्हें अभी शक्ल मिलेगी नहीं, मेरे नबी का नाम सुन के सड़ने वालों अभी तुम अपनी बापों की पुश्तों में नहीं आओगे, माँ के रहमों में नहीं आओगे, दुश्मन नबी वजूद में नहीं आएंगे, वफादार भी अभी वजूद में नहीं आएंगे। इसलिए कि मेरे नबी को जाती तौर पर किसी वफादार की मोहताजी नहीं। जो नबी से वफा करे वो अपना भला करेगा। इसलिए कि मेरे पाक नबी की शान ये है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जितने जिंदा बैठे हो जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। तो रहमतल लिल आलमीन का माना क्या है कि 18 से लेके 22,000 जहान, इसके अंदर सारी मखलूकात अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने आप को फाल और फंक्शन रखने के लिए दम दम मोहताज है आमिना के लाल के। मेरे वालिद गिरामी हाल भी चलाते हैं ना, और मैं खतीब पाकिस्तान बन जाऊं तो मोहताज इले वही है, मैं उनका मोहताज रहूंगा। मैं शाखे तरीकत भी बन जाऊं और मेरे अब्बा को तजवीद और किरात के कायदों के साथ अगर सूरह फातिहा भी पढ़नी ना आती हो तो मैं मोहताज इले मेरे वही हैं, मैं उन्हीं का मोहताज हूं। इसलिए कि हर फरा अपने असल की मोहताज होती है। और हजरत सादी इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शान यूं बयान करते हैं, अर्ज करते हैं आका जी तू असले वजूद, तू असले वजूद आमदी अज निखुस्त, तू असले वजूद।
मुझे इस पस मंजर में सैयदना शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अलैहि रहमत का एक कौल याद आ गया। आप फरमाते हैं कि माबूद हकीकी की शान माबूदियत के ऐन मुताबिक बंदगी करने वाले हमारे आका की जात हैं। बाकी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर कयामत तक हर बंदा नकल कर रहा है कमली वाले के तर्ज़े बंदगी की। तू असले वजूद आमदी अज़ निखोस्त दिगर हर चे मौजूद। बड़े जामे बात है, हर चे मौजूद खालिक को छोड़ के, दिगर हर चे मौजूद शुद्ध फरए तुस्त। पत्ते दरख्त के पत्ते मोहताज टेनियों के, टेनिया मोहताज तने की, तना मोहताज जड़ का, जड़ मोहताज बीज का, बीज मोहताज जमीन की, जमीन मोहताज आमिना के लाल की। मैं आलम दुनिया में जिंदों को देखने के लिए चीती आंखें चाहूं, दुनिया वालों को सुनने के लिए सुनते कान चाहूं। मेरा ये सारा वजूद मोहताज मेरी रूह का, रूह मोहताज अपनी रूह की, और रूह की रूह आमिना का लाल है। अब मैं फिर जरा पीछे आना चाह रहा हूं। वरफाना लका, आपकी खातिर, आपकी खातिर, आपकी खातिर, आपकी खातिर, आपकी खुशी के लिए, आपकी दिलजोई के लिए, आपके जाने वालों के इत्मीनान के लिए। इसका माना यह हुआ कि कमली वाले को खुश करने के लिए कोई काम करना ये बिदअत नहीं, ये वहदहू ला शरीक की सुन्नत है। और अगर कल आपसे कोई पूछे किधर गए थे तो सीना तान के कह देना अपने पाक नबी को खुश करने अपने पीर खाने रसूलुल्लाह के जश्न मीलाद में गए थे। लका जिक्र का वरफाना लका जिक्र का। टेलीफोन पे आप मुझसे बात करें तो तर्ज तखातब और होगा, आमने सामने बात करें तो तर्ज तखातब और होगा। अभी जब मैं आलम दुनिया में आपके सामने बैठा हूं तर्ज मुखातिब कुछ और होगा। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा कब्र में जिंदा होने के बावजूद भी तर्ज बयां तर्ज तखातुब कुछ और होगा। मुझे समझनी है ये बात कि जिंदगी और मौत का मालिक अभी आमिना के लाल का नूर वजूद में नहीं आया। जिस तरीके से अपने नबी के लिए बात कर रहा है अब तक तर्ज तकल्लुम बदला क्यों नहीं? आका तखलीक हुए लका, नबियों की जमीनों में आए लका, पाक रहमों में आए लका, पाक पेटों में आए लका, सैयदा आमना पाक के यहाँ पैदा हुए लका, 40 साल खामोश रहे लका, 40 साल के बाद खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया लका, हुजूर ने कफन पहन लिया लका, कमली वाले आका कब्र में जलवा फरमा हो गए लका, सदियां बीत गई विसाल को फिर भी लगा तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। या रसूल अल्लाह, मेरे पास बच गए जी 12 मिनट और मुझे अजीजम मौलाना तसव्वुर के लनी साहब फरमा रहे थे सरकार बड़ा जल्दी आए हो। मैं क्या आदत जो हो गई
मैं तो अक्सर दोस्तों से मशवरा देता हूं कि आदतें अच्छी डालो, क्योंकि आदत वो चीज है जो जाती नहीं। मुझे नहीं जिंदगी में याद पड़ता कि कभी मेरे मेजबानों ने मेरी इंतजार की हो और मजमा तैयार हो, उसने मुड़ मुड़ के पीछे देखा हो, मौलवी किथे वे, मौलवी ऐसे ही है। अच्छा रहता है वो आदमी जिसे अपनी औकात की खबर हो और जो जहां भी पहुंच जाए यही कहता रहे, मैं लजपाला बेलड़ लगे मेरे तो गम परे रह दे, मेरी आशा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रह दे सदा बूटे। आमीन आंखों सोनी जाए। मैं एक दुआ मांगने लगा, दुआ मांगे करो संगियो कि दे मुर्शिद न रुस जावे, कि दे मुर्शिद न रुस जावे, जिना दे पीर रुस जावण ओ ज्यूंदे ही मरे रह दे। बिस्मिल्लाह। पीर करीब रखे ये भी मुरीद का इम्तिहान है, पीर थोड़ा सा दूरी दे दे ये भी मुरीद का इम्तिहान है, पीर मचल के कबूल करे ये भी इम्तिहान है, पीर जरा गुस्से से देखे ये भी इम्तिहान है। इसलिए कि हलाली बेटे को सिर्फ अमीर बाप अच्छा नहीं लगता, बस बाप अच्छा लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आस्ताने आलिया हजरत कहलियावाला शरीफ, फैजाने मुजद्दद फैजानी, फैजाने हजरत शेर रब्बानी। अल्लाहु अकबर। अब मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाह रहा हूं जी। सुनिए, अल्लाह यकता, ये मेरे रब की शान है। बस बेनियाज के फैसले 2 4 दिन 5 दिन हो गए, मैंने एक खबर सुनी, मेरा दिल बड़ा दुखा, और आज एक नक्शबंदी खानका पर बैठकर जिस हुलूस नीयत के साथ मेरे अहमद रजा को मोहब्बत का खिराज पेश किया गया, तबीयत बहाल हो गई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बात यही है, असल खिला उनसे है जिनकी आंखें हैं। अंधे से क्या गिला हो कि वो फूलों का रंग क्या जाने, क्या बताए, लेकिन अगर आंखें होने के बावजूद बंदा आंखें बंद कर ले तो फिर तकलीफ होती है। अब सुनिए, रब है यकता। मेरे आला हजरत अजीम और बरकत मुजद्दद दीन व मिल्लत सैयदी इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत ने जब तक तर्जुमतुल कुरान नहीं किया था, बर्रे सगीर के हर मुतरजम ने तर्जुमा करते हुए गलतियां खाई, धोखा हुआ, गड़बड़ हो गई, भूल गए, बात पूरी ना कर सके। कुल हुवल्लाहु अहद, आला हजरत से पहले हर मुतरजम ने तर्जुमा किया, कह दो अल्लाह एक है। आला हजरत ने तर्जुमा किया, महबूब कह दो रब यकता है। मैंने पूछा, ऐ इमाम मोहम्मद रजा ये बताइए, बाकी सबने तर्जुमा किया अल्लाह एक है, आपने लफ्ज़ अहद का तर्जुमा किया अल्लाह यकता है, वजह क्या है? फरमाए एक से पहले 0 मौजूद नहीं, एक के बाद 2 खड़ा नहीं,
इसका माना युवा कि एक से पहले भी कुछ है, एक के बाद भी कुछ है। तो अहद का माना तो यकता होना चाहिए। यकता वो होता है जिससे पहले भी कुछ ना हो, बाद में भी कुछ ना हो। तो जब वो यकता है, एक है, तन्हा है, वहदा ला शरीक है, तो यूं क्यों फरमाता है वरफाना, ज़मीर जमा मुतकल्लम क्यों लाया? हमने बुलंद किया। जिस महबूब का जिक्र बुलंद किया वो भी तो अकेले हैं। तुसी दुआ मंगो मैनू याद आ जाए, मैं 2 4 पढ़ देंगा, तो ना याद आए तो किबला आलम ताजदार गोल्डा दी ना 2 शेर पढ़ देंगे। तवज्जो करो, वरफाना लका जिक्र का, जिक्र बुलंद करने वाली जात जल्ल जलालुहु भी एक। जिस महबूब का जिक्र बुलंद किया जा रहा है वो भी अपनी शान में एक। तो महबूब के लिए दोनों ज़मीर वाहिद की, अपने लिए ज़मीर जमा की क्यों? जबकि मेरे बड़ों ने मुझे ये तरबियत दी, मुझे ये तालीम दी, मुझे ये सबक दिया कि बेटा रब की बात जब करनी हो, उसकी तारीफ करनी हो, तो ज़मीरें और सीगे वाहिद के इस्तेमाल करना। किसी बेखबर को मुगालता न लग जाए, किसी बेखबर को इबलीस बहका ना ले। यूं न कहना अल्लाह पाक फरमाते हैं, हो सकता है सुनना लो नींद आई होवे, वो भुलेखे च पै जाए, पता नहीं कितने अल्लाह हैं जो फरमाते हैं। अल्लाह पाक अता फरमाते हैं ना, बल्कि यूं कहना अल्लाह फरमाता है, ताकि इबलीस की चाल भी ना चले, बेखबर बहक भी ना सके। सोने रब्बा, जब तू अपनी जातो सिफात में तन्हा है, यकता है, तो तू अपने लिए जमा की ज़मीर क्यों लाया? तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी जैसा मुफस्सर भी ये कहने लगा कि कभी कभी मालिक अपने बारगाह से अपने महबूब पर या महबूब के गुलामों पर कोई ऐसी करम फरमाई फरमाता है, कोई ऐसा इनाम फरमाता है, कोई ऐसी बंदा परवरी होती है, कोई ऐसी दौलत मिलती है जिस पर उस अल मुतकब्बिर को तकब्बुर करने को जी चाहता है, और वो बतौरे इज़हारे तकब्बुर अपने लिए जमा की ज़मीरें लाता है। हज़रत कहलियावाला शरीफ की बारगाह में बैठा ले ईमान आ लियो, अगर मेरा रब अपने नबी का जिक्र करके तकब्बुर करे तो हम नबी का जिक्र करके फख्र क्यों ना करें? इसलिए कि तकब्बुर की तो हमारे लिए गुंजाइश नहीं, वो हमारे लिए तो हराम है। जब वहदहू ला शरीक महबूब का जिक्र बुलंद करके तकब्बुर फरमाए, तो हमें महबूब का जिक्र करके फख्र तो करना चाहिए ना। आखिरी बात सुनो, हमने बुलंद किया तो बुलंद करने के बहुत सारे महानी, बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी शक्लें मुफस्सिरीन ने, सूफिया ने, आइम्मा ने बयान फरमाई। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं ताकि सुनने वाले सभी मेरी बात को समझ लें। मैं अपने पीर की बात सुबह से शाम तक करता रहूं, मेरी जुबान से निकली हुई बात ऊंची नहीं होगी। मेरा पीर एक मर्तबा कह दे अजीजुद्दीन कोकब मेरा अच्छा मुरीद है, मेरी बात ऊंची हो जाएगी। इसलिए कि बात लफ्जों का नाम नहीं होता, बात की वैल्यू बनती है कहने वाले के साथ। कहने वाला बड़ा है तो बात बड़ी है, कहने वाला बड़ा है तो बात बड़ी है। और मेरा रब जो फरमा रहा है वरफाना लका जिक्र का, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर डाला। तो जिसका जिक्र वो बुलंद करे जिसकी शान ये है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। एक बारी मचल के बोलो सुबहान अल्लाह, फिर कह दो सुबहान अल्लाह। लेकिन सुनो, जरूरी है कि सरकार का गुलाम कहलाने वाले जमी अहले ईमान जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं और मिलाद का जश्न देख के खुश होते हैं, उनकी अदाएं अच्छी हो, आंखों में हया हो, जुबान पे सच्चाई हो,
सीने में बुग़्ज़ ना हो। क्या खूबसूरत कहा था हजरत वारिस शाह ने। चलो आ गया, पंजाबी भी आ गई, साईं दा हुक्म पूरा हो गया। और दौरे हाजिर जो कुछ साढ़े नाल हो रहा या जना मामलात तुसी गुजर रहे हो उस बड़ा खूबसूरत सबक है। हजरत वारिस शाह फरमाते ने कि कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता। सबक लेंदे जाओ अपने पीर खाने तो। कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत च नहीं मिलता। 5 महीने पहले जिनके पास इक़्तिदार था अब लूर लूर फिर रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल से लिया है रोजाना शर्मिंदा है। कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत च नहीं मिलता। मखलूक खुदा नाल प्यार भी कर। हजरत किबला आलम सैयद नूर हुसैन बुखारी से लेकर हजरत पीर जी तक, हजरत चंदी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह तक अगर आप उनकी जिंदगियां देखो तो ये बात नुमाया पाओगे। मखलूक खुदा नाल, मखलूक खुदा नाल प्यार भी कर। रब सिर्फ मसीत च, रब सिर्फ मसीत च। लो दोस्तों तकरीर जेदा ना है वो मुकम्मल हो गई। हुण आला हज़रत दे 2 शेर सुन लो। वारफ यही सुना। कुछ कुछ बुग़्ज़ दी रीत च, सलामत रहो। कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत च नहीं मिलता। मखलूक खुदा नाल प्यार भी कर, प्यार भी कर। ना वजीरां दे ना मुशीरां दे बूहे खुले सदा फकीरां दे। मखलूक खुदा नाल प्यार भी कर। रब सिर्फ मसीत च। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझे पर, बोल ऊंचा है तेरा जिक्र है बाला तेरा। और चिरागे गोल्डा ने कहा था वरफ़ाना लका ज़िक्रक का तसव्वुर लेकर हम नजर गुंबदे खजरा पे जमाए हुए हैं। और इकबाल ने क्या कहा था कि चश्मे अफलाक, चश्मे अफलाक अबद तक ये नजारा देखे। चश्मे अफलाक अबद तक ये नजारा देखे। रिफते शामे, रिफते शामे रफाना लका ज़िक्रक।